देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना के प्रकोप को घटते हुए देखकर शिक्षा परिसर खुलने शुरू हो गए हैं, जिस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने कुछ शब्द कहे। 10 महीनों में कोरोना महामारी के कारण पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का शिक्षा जगत नीसपंद पड़ा था। कहने को तो ऑनलाइन या ई शिक्षा प्रणाली से शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन उसका लाभ बहुत सीमित था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वीकार किया था कि चाहे ई विद्या से 25 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा हुआ, लेकिन ये भी सत्य है कि ऑनलाइन पढ़ाई जिसका बहुत शोर शराबा पिछले 10 महीनों में हुआ, से महज 26% बच्चे ही लाभ उठा पाए। बड़ा कारण ये कि न तो शिक्षा प्रदान करने वाले इस प्रणाली में शिक्षा देने में निष्णात थे और न इसे ग्रहण करने वाले। बड़ी कमजोरी देश की गरीबी थी। डिजिटल इंडिया का शोर शराबा इन महीनों में बहुत रहा, लेकिन देश की अधिकतर युवा शक्ति स्मार्टफोन रहित थी। जहां तक पंजाब और हरियाणा का संबंध है, यहाँ तो स्मार्टफोन की खैरायती बांट के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आया जिससे दूरस्थ गांव के बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा पा सके। अब देश ने करवट बदली। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी देश के साथ कोरोना महामारी का प्रकोप घटना शुरू हुआ। इस समय देश में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 96.72 से ऊपर चला गया है और नए मरीजों के संक्रमण की संख्या पिछले 7 महीनों के बाद सबसे कम नजर आई है। इसी तरह से पंजाब में भी कोरोना मरीजों के संक्रमण की संख्या घटी है। कुछ प्राथमिक हिचकिचाहट के बाद टीकाकरण भी पंजाब और हरियाणा में बल पकड़ रहा है। अब तो निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी सरकारी हेल्थ वर्करों के साथ टीका लगवाने के लिए मैदान में आ गए हैं। इसलिए कोरोना से लड़कर विजय होने का भरोसा चहुं ओर बढ़ता जा रहा है। इसी भरोसे से आशावित होकर पंजाब सरकार ने पहले 21 जनवरी से सभी सरकारी, गैर सरकारी और गैर सहायता प्राप्त कॉलेज और उनके विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया था। अब सभी शिक्षालय शिक्षा प्रदान करने का अपना कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से चला रहे हैं, लेकिन फिलहाल सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करने का फैसला किया गया है। अर्थ ये हुआ कि आने वाले दिनों में जहां तक ऊंची कक्षाओं का ताल्लुक है, उनको सशर्त खोलने की आज्ञा मिल गई है, परंतु ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम का क्रमश अधिक इस्तेमाल इस शिक्षा में होता रहेगा। अर्थात भविष्य में भी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा की निपुणता प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। इसके बाद पंजाब में स्कूली शिक्षा विभाग ने 27 जनवरी से राज्य के सभी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं का संचालन शुरू करने का आदेश दिया था। राज्य में 5वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल इस महीने की शुरुआत में ही खुल गए हैं। अभिभावकों की मांग पर सरकार ने 27 जनवरी से सभी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया था। तीसरी और चौथी कक्षा के छात्रों को 27 जनवरी से स्कूल आने की अनुमति मिली, जबकि पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 1 फरवरी से खुले हैं। सब स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक लग रही हैं और स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति लेकर ही छात्र परिसर में आए हैं। हरियाणा में भी 1 फरवरी से मिडिल स्कूल खुल गए हैं। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं और आज 15 फरवरी से प्राथमिक कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इस समय हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक 5.5 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इन लोगों को अभी तक ऑनलाइन शिक्षा मिल रही थी, अब ये शिक्षा परिसरों से ऑफलाइन शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे। याद रहे कि हरियाणा सरकार ने दिसंबर माह से ही 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोल दिए थे। इस प्रकार आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा के शिक्षा जगत की चहल पहल और भी बढ़ने की आशा रखनी चाहिए। शीतल विज।